कैसे होगा धरती का अंत? धरती का अंत होने से पहले कौन कौन से संकेत नजर आएंगे? दोस्तों, कल की अवतार, कलयुग के अंत से पहले दिखने लगेंगे ये लक्षण। पुराणों में है भविष्यवाणी। दोस्तों, धर्मशास्त्र में कलयुग के अंत के बारे में कई ऐसी विशेषता बताई गई हैं। कलयुग का अंत पहले मिलेंगे ये आपको खास 7 संकेत। दोस्तों, आज के दौर में अधिकांश लोग मानव मूल्यों के ह्रास के लिए कलयुग के जिम्मेदार मानते हैं। ऐसे में जब भी कभी किसी तरह की बातें सामने आती हैं तो लोग कहते हैं कि ये सारा कलयुग का प्रभाव है। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे धर्मशास्त्रों में कलयुग के अंत के बारे में क्या भी कहा गया है? ऐसे में इस कलयुग का अंत कब होगा, ये बात हर कोई जानना चाहता है। इस संबंध में पंडित श्री सुनील शर्मा कहते हैं कि कलयुग के अंत के संबंध में सनातन धर्म के कई ग्रंथों से इसके लक्षणों के बारे में बताया गया है। दोस्तों, ज्योति और वैराणिक ग्रंथों के अनुसार माना गया है कि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सत्र त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग में पाप अपने श्रम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा घटेगा स्पष्ट लिखा गया है। दोस्तों, लिखा यह भी गया है कि इस युग में जब कोई भी प्रलय होगी तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उस समय मनुष्य जाति को बचाएगा। तो आइए जानते हैं पुराणों में कलयुग का व्याख्या। आइए, कलयुग का कैसे होगा अंत। नंबर 1, दोस्तों, तथ्य जिनका वर्ण पुराणों में विस्तार से है। पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति संगठन या समाज के वेद विरुद्ध आसन पर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाला समय समूल नाश हो जाएगा। पुराणों के अनुसार यह मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर बैठे विरोधी लोग शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग हैं जो जनता से झूठी बोल के और अपने कुर्तों के द्वारा एक दूसरे की उलसना करेंगे और जिनका कोई धर्म नहीं होगा। ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत तोड़ेंगे और तथा भारत एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। नंबर 2, भागवत पुराण में लिखा है जब भी वेदों को छोड़कर मनुष्य संस्कार हो जाएंगे तब ऐसे लोग सत्ता को काबिज होंगे। ये सबके एक प्रलय जीव का झूठे अधर्मी और सफलपन दान करने वाले होंगे। दूसरे की इन्हें बढ़ते देर लगेगी और न घटते देर लगेगी। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के वेश में ये सलेम होंगे। छोटी बातों को लेकर क्रोध में मारे आग बबूला हो जाएंगे। वे लूट खासकोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में वैसा ही स्वभाव आसन भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनके शोषण करेंगे ही, आपस में वे भी एक दूसरे पर उल्पिंडी करेंगे और अतः सबके सब नष्ट हो जाएंगे। नंबर 2, भविष्योत्तर पुराण में अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा है शारद नारद भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आसन दुष्ट हो जाएगा और योगी दुष्ट चिंत वाले होंगे। संसार में परस्पर विरुद्ध फैल जाएगा और विशेषकर राज्यों में चरित्रहीन आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। संतजन दुखी हो जाएंगे। अपने धर्म छोड़कर लोग दूसरे धर्म में आश्रय लेंगे। देवताओं का देवता भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्य बुद्धि धर्म से विपरीत चलती जाएगी। नंबर 3, महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग के मनुष्य को वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह का धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं करेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी का कुल में पैदा क्यों न हो, जो बलवान होगा वही कलयुग का सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के अनुसार कन्या बेच कर विवाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वसन वही शास्त्र माना जाएगा। नंबर 4, कलयुग में थोड़े थोड़े धन मनुष्य बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केसों पर ही रूपांतरित होने लग गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहित पति का त्याग देगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपनी स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुत्व का ही कारण समझ रहेंगे। नंबर 5, द्रव्य राक्षसी घर में बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इसे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह ही लगी रहेगी। सारा धन उपयोग में समाप्त हो जाएगा। कलयुग के स्त्रियों में अपनी इच्छा के अनुसार आसन करेगी। आप भाव विलास ही उसका मन रहेगा। अन्य से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आवश्यकता होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे। नंबर 6, कलयुग की प्रजा बड़ा और सूखे भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फूल फूल पत्ते खाकर कितने भी आत्मदम करने लगेंगे। कलयुग में सदा अकाली पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कले से घिरे रहेंगे। किसी किसी थोड़ा सूप भी मिल जाएगा तो सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा अतिथि संस्कार सादरा तर्पण क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी नाटी और अधिक खाने वाली मद भाग्य वाली होगी। गुरुजन और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेगी तथा पदे के भीतर भी नहीं रहेगी। अपने ही पेट पालेगी, क्रोध में भरी रहेगी, देह सुंदी और ध्यान नहीं देगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेगी। इतना ही नहीं, वे दुर्सारी और पुरुष मिलने की अभिलाषा करेगी। नंबर 7, कलयुग आने पर राजा प्रजा की
रक्षा न करेंगे, बल्कि कार के बहाने प्रजा के धन का अपहरण करेंगे। अधर्म मनुष्य संस्कारित होते ही भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने लगेगी। आयु कम होती जब चली जाएगी। उस समय 500 या अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुष ही संतान होने लगेंगी। और घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहेंगे। उस समय समेत लोग बन बुद्धि और व्यर्थ चिंता धारण करने वाले बुरी सोच लेंगे। 8 नंबर 8 लोग ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे और जिसका शास्त्र भी कोई विधान नहीं है। ऐसे युगों का अनुसरण होगा। मनुष्य अपने को ही पीड़ित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी।